नमस्कार। कहते हैं महिलाएं घर की धुरी होती हैं। घर परिवार में सभी का ख्याल महिलाएं रखती हैं, लेकिन जब बात खुद के स्वास्थ्य की आती है तो कहीं ना कहीं इसमें वो लापरवाही कर देती हैं और कभी कभी ये लापरवाही बहुत बड़ी कठिनाई दे जाती है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसको सुनने के बाद दिल और दिमाग में डर सा छा जाता है। तो दर्शकों, आज के इस प्रोग्राम में हम बातें करेंगे महिलाओं में कैंसर के कारण, लक्षण और उपचार। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में है स्त्री कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आरती दिव्या। मैडम, बहुत बहुत स्वागत आपका और नमस्कार। नमस्कार। तो जी, जैसा कि हमारा आज का थीम है, हम कैंसर पर बात कर रहे हैं। तो कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसको सुनने के बाद दिल और दिमाग में डर सा छा जाता है। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आखिर कैंसर है क्या? बिल्कुल सही कहा आपने कि कैंसर शब्द के उच्चारण मात्र से जैसे बिल्कुल शरीर में एक भयानक सी स्थिति पैदा हो जाती है और लगता है कि कैंसर का दूसरा अर्थ मृत्यु। परंतु अब ऐसी बात है नहीं। हमें लोगों को जागरूक करना है कि हाँ, कैंसर एक बीमारी है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि अब हमें कैंसर हो गया तो हम बस मरने वाले हैं। हम कैंसर से बच सकते हैं और सबसे अच्छी बात है कि लगभग 45% कैंसर ऐसे हैं जिन्हें अगर हम में जागरूकता हो तो हम कैंसर से बच सकते हैं। कितनी अच्छी बात है ये। अब सवाल ये है कि कैंसर है क्या? तो कैंसर का मतलब होता है हमारे शरीर में, ये सर से पांव तक कहीं भी हो सकता है, क्योंकि हमारा ये शरीर बहुत सारे अंगों से बना है और ये अंग ऊतक से बनते हैं, टिश्यू से बनते हैं, और टिश्यू कई सारी छोटी छोटी कोशिकाओं या सेल्स को मिला के बनते हैं। तो ये सुचारू रूप से कार्यक्रम चलते रहता है जैसे गाड़ी चलती है। परंतु अगर कोई भी कोशिका में किसी भी प्रकार का चोट या कोई भी चेंजेस आया तो वो एबनॉर्मल तरीके से ग्रोथ करने लगती है, डिवाइड करके ग्रोथ करने लगती है और किसी प्रकार का गांठ बना देती है। इसे हम कह सकते हैं कि एक एबनॉर्मल ग्रोथ है, परंतु कोई जरूरी नहीं है कि ये ग्रोथ हमेशा कैंसरस हो। ये बिना कैंसर वाला भी ग्रोथ हो सकता है, गांठ हो सकता है, और कैंसर की भी गांठ हो सकती है। जी, अब ये कि कैंसर होते कितने तरह के हैं? कैंसर तो बहुत तरह के हो सकते हैं। पहले तो मैं ये बताऊं कि कैंसर एक भयानक रूप लेता चला जा रहा है और अगर आप रीसेंट डेटा की बात करें, ग्लोबोकॉन 2020 के हिसाब से अगर हम बात करें तो भारतवर्ष में मुख्य कैंसर महिलाओं में होने वाला कॉमनेस्ट कैंसर ब्रेस्ट कैंसर अर्थात स्तन कैंसर है। लगभग 1,78,000 महिलाएं इस रोग से प्रति वर्ष पीड़ित होती हैं और लगभग 90,000 फीमेल्स इस रोग से मरती हैं, अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो। और सर्वाइकल कैंसर दूसरा मुख्य कैंसर है। पहला कैंसर हो गया ब्रेस्ट कैंसर, दूसरा सर्वाइकल कैंसर अर्थात बच्चेदानी के मुख का कैंसर, और इससे लगभग 1,23,000 से 24,000 महिलाएं प्रतिवर्ष पीड़ित होती हैं और लगभग 77-78,000 महिलाएं प्रतिवर्ष अपना जान गंवा देती हैं इस बीमारी से। अगर विश्व की बात करें तो आप कह सकते हो कि प्रति 2 मिनट एक महिला कैंसर सर्विक्स से मरती है। और अगर हम भारत की महिलाओं को कंपेयर करें विश्व की अन्य महिलाओं से, तो अगर 4 महिलाएं सर्वाइकल कैंसर या बच्चेदानी के मुख के कैंसर से मरती हैं तो उसमें से 1 महिला भारतवर्ष की महिला होती है। मुझे रोमांच हो रहा है क्योंकि ये बड़ी अच्छी बात नहीं है, ये बहुत दुख की बात है। क्यों दुख की बात है? सर्वाइकल कैंसर पूरे संसार में महिला और पुरुष को अगर हम कंबाइन करें तो बच्चेदानी के मुख या ग्रीवा का कैंसर या सर्वाइकल कैंसर एक अनोखा कैंसर है जो पूरी तरह 100% प्रिवेंटेबल है। अर्थात हम अगर चाहें, थोड़ी सी कोशिश, थोड़ी सी सूझबूझ, तो ये कैंसर से हम पूरी तरह बच सकते हैं। परंतु दुख की बात यह है कि अभी भी हमारे भारतवर्ष में ये नंबर 2 का कैंसर बना हुआ है। तो मैडम, क्या कारण क्या है कि ये भारत में नंबर 2 का कैंसर है? पहले ये विश्व के डेवलप्ड अर्थात आप कह सकते हैं विकसित देशों में भी बहुत था, परंतु समय के साथ उन्हें चेतना आई। उन्होंने स्क्रीनिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया और लोगों को जागरूक किया, अवेयर किया कि ये सर्वाइकल कैंसर है क्या। वहां के लोग जागरूक हैं कि हमें हर साल प्रतिवर्ष सर्वाइकल कैंसर के जांच के लिए जाना है और एक छोटा सा टेस्ट होता है इंटरनल चेकअप की तरह। अगर वो नेगेटिव आता है तो वो खुश रहते हैं।
इसका भी एक मेथड है हमारे सिस्टम में, गाइडलाइंस बना हुआ है कि कब हमें उन्हें फिर से बुलाना है, अगर पॉजिटिव आया तो किस तरह का पॉजिटिव आया, उनको हमें फिर से कब बुलाना है, कब उन्हें कहना है कि अब आपको स्क्रीनिंग की आवश्यकता नहीं है। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि हमारे भारतवर्ष में इस तरह का सिस्टमैटिक कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम पहले नहीं था, परंतु अब हमारी फॉक्सी महिलाओं स्त्री रोग विशेषज्ञ की एक संस्था है जिसे हम फॉक्सी कहते हैं, उन्होंने एक गाइडलाइंस बनाया और उस गाइडलाइंस के तहत अब हमने भी शुरू किया है और उसका रिजल्ट हमें देखने को मिला कि 2018 में जो डेटा आई उसमें भारतवर्ष में सर्वाइकल कैंसर से की होने वाली संख्या में भी कमी आई और मोर्टेलिटी अर्थात मृत्यु दर में भी कमी आई। जी, आज हम बात कर रहे हैं महिलाओं में होने वाले कैंसर के कारण, लक्षण और बचाव विषय पर। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, ये स्तन कैंसर अभी आपने बताया, तो इसके लक्षण कैसे होते हैं और इसे कैसे पहचाना जाए? पहले तो हम ये सोचें कि ये स्तन कैंसर जो है ये क्यों इतना ज्यादा हो रहा है। तो ये अर्बनाइजेशन या वेस्टर्नाइजेशन, ये पहले विकसित देश में होता था ज्यादा, है ना, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल हमारे लाइफस्टाइल से बिल्कुल फर्क था। पर दुख की बात है कि अब हम हेड कर रहे हैं पूरे विश्व को, है ना, हम राजधानी बन गए, ब्रेस्ट कैंसर की राजधानी बन गए और हमारे भारतवर्ष में लगभग 1,78,000 महिलाएं पीड़ित हो रही हैं ब्रेस्ट कैंसर से। और क्यों? जैसा मैंने बताया, सबसे पहला जो है वो है हार्मोनल डिसबैलेंस। कैसे होता है ये? आजकल हमारे यहाँ की भी बच्चियों में अर्ली मेनार्की, यानी उनमें माहवारी कम उम्र में शुरू हो रहा है। अब क्या है, ये लेट मैरिज करते हैं, ये प्रथा सी बन गई है, ठीक, क्योंकि हम वेस्टर्न कल्चर में अब आ गए हैं। फिर वो बच्चे भी देर में जन्म देते हैं, उसके भी कई कारण हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पहले लड़कियां स्वावलंबी नहीं थी, अब लड़कियां पढ़ रही हैं, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रही हैं, जॉब में हैं, तो उनको प्लान करना पड़ता है कि अब हम प्रेगनेंसी करें या ना करें, कौन मेरे बच्चे को देखेगा। इस चक्कर में क्या होता है कि वो देर से बच्चे पैदा करती हैं, उसका भी ब्रेस्ट कैंसर के साथ रिश्ता है। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोजन एक मुख्य हार्मोन है हमारी महिलाओं में और उनका एक्सपोजर ज्यादा होता है और इस कारण से ये ब्रेस्ट कैंसर की का जो इंसिडेंस है वो हमारे भारतवर्ष की महिलाओं में भी बढ़ गया। अच्छा, मेनोपॉज का लेट आना ये भी एक कारण है। फिर आजकल आप देखते हैं कि ज्यादातर बच्चे, जब मैं बच्ची हुआ करती थी तो बच्चे दुबले पतले हुआ करते थे, बच्चियां दुबली पतली हुआ करती थी। आजकल फूड हैबिट बदल गई है, लाइफस्टाइल बदल गया है, बच्चे इनएक्टिव हो गए हैं, फिजिकली एक्टिव नहीं है। तो नेट रिजल्ट यह है कि बच्चे ओबीज हो गए हैं, मोटापे की तरफ बढ़ रहे हैं और इन बच्चियों में स्ट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, स्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिविटी बढ़ जाती है और कहते हैं कि ये बच्चियां आगे चल के इनमें ब्रेस्ट कैंसर की संभावना अधिक हो जाती है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हो गया, हार्मोनल डिसबैलेंस हो गया, ये सब कुछ ऐसे कॉज हैं जिनसे हम चाहें तो बच सकते हैं। इसके अलावा क्या है कि कुछ फैमिलीज में भी रन करती हैं, लाइक फर्स्ट डिग्री रिलेटिव। अगर किसी की नानी को हुआ है, माँ को हुआ है, मासी को हुआ है, तो उन महिलाओं को, तीसरी पीढ़ी, यस, उन महिलाओं में स्तन कैंसर होने की संभावना आम महिलाओं की अपेक्षा अधिक होती है। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है, जिसे हम BRCA1 BRCA2 पॉजिटिव जीन म्यूटेशन कहते हैं, वो पाया जाता है और ये भी लगभग 1.5 to 2% कंट्रीब्यूट करती हैं ब्रेस्ट कैंसर में। तो ये सब कुछ कारण है। फिर लाइफस्टाइल में आप ये भी कह सकते हो कि हम वेस्टर्नाइज हो गए हैं। आज हमारी लड़कियां भी अल्कोहल कंजम्पशन में आगे हैं और स्मोकिंग, टोबैको यूज, तो ये सब मिलजुल के हमारे भारतवर्ष को भी आगे कर रहा है स्तन कैंसर में। तो ये तो हमें हो गया, पता चल गया। इसके बाद जब लक्षण आने शुरू हो जाते हैं तो कोई जो भी ऐसे महिला जो कि कम जागरूक है या फिर नहीं जानती, वो समझे कैसे कि ब्रेस्ट कैंसर है? हाँ ललिता जी, मैं ये बताना चाहूंगी कि मैं तो ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, चलो ठीक है, लक्षण से बचने के लिए हम ये शिक्षा देते हैं कि हर स्त्री को आफ्टर द एज ऑफ 20 अपना स्वतः स्तन परीक्षण अवश्य करना चाहिए, जिसे हम सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कहते हैं। और इसको करने का सबसे अच्छा तरीका है कि अगर बाथरूम में आप दरवाजा बंद कर लो और अगर मिरर हो, शीशा हो, आईना हो तो बहुत अच्छी बात है, और आप अपना कपड़ा खोल के शांति से अपने दोनों ब्रेस्ट को पहचानो।
अब ये शिक्षा हम देते हैं कि यू आइडेंटिफाई योर ब्रेस्ट, मतलब हर महिला को अपने ब्रेस्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि पहली डॉक्टर अपने ब्रेस्ट के डिजीजेस के लिए महिला खुद है। अगर कुछ चेंजेस आता है तो सबसे पहले वही देखेगी। सो एवरी फीमेल मस्ट नो एवरीथिंग अबाउट हर ओन ब्रेस्ट। तो ब्रेस्ट के साइज, शेप, निपल में कोई चेंजेस, कोई गांठ, आकार में कोई बदलाव, या बगलों में कोई गांठ जिसे हम कहते हैं आर्मपिट या कांख हिंदी में, वहां कोई गांठ, ये सारी चीजें देखना चाहिए प्रति माह मासिक धर्म खत्म होने के बाद, और इसमें 7वें 8वें दिन। और जो महिला का मेनोपॉज हो गया है वो एक फिक्स डेट को इस सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन को कर सकती है। और इसमें कोई शर्माने की जरूरत नहीं है और झिझक की भी जरूरत नहीं, क्योंकि कभी कभी छोटी छोटी लापरवाही बड़ा रूप लेती है, जो कि सबको परेशानी में डाल देती हैं। तो मैडम ये बात हो गई। अब हम आते हैं कि सर्वाइकल कैंसर के बारे में। इसे कैसे पहचाना जाए और इसका इलाज कैसे किया जाए? सर्वाइकल कैंसर की जब बात आती है तो मैं थोड़ा दुखी भी होती हूँ, थोड़ा नहीं काफी दुखी होती हूँ, लेकिन खुश ज्यादा होती हूँ। क्यों होती हूँ? क्योंकि एक ऐसा अनोखा कैंसर है जिससे हम पूरी तरह बच सकते हैं। बस थोड़ी सी जानकारी के अभाव में हमारी महिलाएं इस रोग से पीड़ित हो रही हैं। क्या जानकारी चाहिए? उन्हें ये समझना है, हर महिला को समझना है। मैं तो ये कहूंगी पूरे परिवार को समझना है, छोटे छोटे बच्चों को समझना है, मेल को समझना है, फीमेल को समझना है। और मेरा ये कहना है कि छोटी उम्र से, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उन्हें सेंसिटाइज करें अबाउट सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन। क्यों? क्योंकि सर्वाइकल कैंसर एक, आप कह सकते हैं, एसटीडी है, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, यानी ये यौन क्रिया से संक्रमण इसका होता है। और इसका मुख्य कारण है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन। दुख की बात यह है कि ये इन्फेक्शन पुरुषों से महिलाओं में आता है। तो जागरूक किसे होना है? सिर्फ महिलाओं को नहीं, बच्चियों को भी और बच्चों को भी, कि हम ऐसा काम ना करें जिससे हमारे सोसाइटी में परेशानी आए। और पीड़ित महिलाएं होती हैं। क्यों? क्योंकि सर्वाइकल कैंसर, हालांकि ऐसा नहीं है कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस पुरुषों में कैंसर नहीं करता है, पुरुषों में भी जननांगों का ये कैंसर करता है, ओरल कैविटी मुख का कैंसर करता है, परंतु उसका इंसिडेंस अगर हम कंपेयर करें सर्वाइकल कैंसर के साथ तो कोई तुलना नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर पुरुष हैं और सफरर्स महिलाएं हैं। मैडम, सरकार इसके लिए क्या क्या काम कर रही है? कितनी सरकार भी काम कर रही है, जगह जगह पे सरकार ने पीएससी सीएससी पे इसकी सुविधा कर रखी है, जहां पे वीआईए यानी विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ सर्विक्स की सुविधा दे रखी है सरकार ने। और वहां पे 30 वर्ष से अधिक महिलाओं, 30 से 65 साल की महिलाओं की जांच की सुविधा सरकार ने मुहैया कराई है। और इसके लिए बहुत सारे एएनएम, आशा, सबको जागरूक किया गया है कि भाई आप लोगों को लाओ, प्रेरित करो कि आओ, और इस जांच में आपका कोई खर्च नहीं आता है, कोई चार्जेस नहीं देने हैं, आप आइए और एक छोटी सी जांच कराइए। यस, और लगातार आपके 2 टेस्ट पॉजिटिव नेगेटिव आते हैं तो आपको हम कह सकते चलो भाई 5 साल बाद आना। अब जो लेटेस्ट है उसमें एचपीवी टेस्ट की सुविधा है, लेकिन वो थोड़ा कॉस्टली है। सरकार अभी उसको अपने उसमें रिजीम अपने प्रोटोकॉल में नहीं ला पा रही है, परंतु कहते हैं कि 30 साल के बाद अगर एचपीवी टेस्ट नेगेटिव है तो उस महिला को पुनः जांच के लिए 5 साल बाद आना पड़ेगा। और अब WHO एक हमारी संस्था है, यानी आप सब इसके बारे में जानते होंगे, यस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उनका रिकमेंडेशन ये है कि अब हम फोकस करते हैं 35 से 50 साल के या कह लो 45 साल की उम्र के बीच की महिलाओं, और इन्हें हम प्रेरित करते हैं कि कम से कम लाइफ टाइम में पहले कभी नहीं कराया तो 3 बार ये टेस्ट करा लो 5-5 साल के अंतराल पे। और अगर इनमें 2 टेस्ट नेगेटिव आते हैं तो आप रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए कह सकते हैं। मैडम, अब चलते चलते हमारे दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूंगी कि आप जागरूक बनो, अपनी बच्चियों को शिक्षा दो सेफ सेक्स सेफ टाइम के लिए, उन्हें आप वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करो। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के अगेंस्ट में अब वैक्सीन आ गया है जिससे हम प्राइमरी प्रिवेंशन कर सकते हैं। ये फोकस करता है 9 साल से 15 साल की बच्चियों को, या अर्थात सेक्सुअल डेब्यू से पहले। हमारा फोकस यही है कि वो सेक्स में ना इंडल्ज हो, उसके पहले हम उन्हें वैक्सीनेट कर दें।
तो हम लगभग 60 से 70% सर्वाइकल कैंसर कॉज करने वाले ह्यूमन पैपिलोमा वायरस 16 और 18 के इन्फेक्शन से बच सकते हैं। बाकी उसके बाद आप स्क्रीनिंग कराओ और अगर हो जाता है कैंसर तो अर्ली डायग्नोसिस हो जाए तो और उसका पूरी तरह से ट्रीटमेंट हो जाए। मैं यही कहूंगी कि हर को जागरूक होना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। रादर पुरुष को ज्यादा जागरूक होना चाहिए, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में छोटा सा छोटा कार्य महिलाएं बिना घर के पुरुष से पूछे हुए नहीं करती हैं। इसलिए पुरुषों को आगे आना है ताकि आप अपनी महिलाओं को बचा सकें। महिलाएं घर का स्तंभ होती हैं, पिलर होती हैं, और एक माँ का घर से जाना, एक पत्नी का घर से जाना बहुत बड़ा एम्प्टीनेस क्रिएट कर जाता है। मैडम, आप हमारे स्टूडियो में आई और इतनी अच्छी जानकारी हमसे साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, देखा आपने किस तरह से थोड़ी सी सावधानी बरत के और सतर्कता बरत के और अवेयरनेस के साथ हम इतनी बड़ी बीमारी होने से रोक सकते हैं, अपना ख्याल रख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। जो भी हमारे डॉक्टर ने आपसे कहा आप उस पर जरूर अमल करेंगे। तो अब अनुमति दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।